आज अपने को शुरुआत करना है प्रॉब्लम की। पहला प्रॉब्लम देखो, पहला प्रॉब्लम में राम एंड भरत वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। राम और भरत दो पार्टनर है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी में आपको 3 नंबर की एंट्री राम लोन दिया। राम पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, राम लोन अकाउंट बराबर है। तो यहाँ अकाउंट कितने ओपन होंगे? 4। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट, पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश अकाउंट, नंबर 4 राम लोन अकाउंट। उसका नाम मालूम है, राम लोन अकाउंट। 4 अकाउंट ओपन करना है। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ध्यान दो, ये डेबिट क्रेडिट, यहां पर दो पार्टनर है राम और भरत, इसलिए कैपिटल अकाउंट को आएंगे 2 कॉलम। डेबिट में 2 कॉलम, क्रेडिट में 2 कॉलम। राम भरत, राम भरत, उसके बाद में 3 नंबर का अकाउंट है तुम्हारा कैश अकाउंट। और 4 नंबर का अकाउंट है राम लोन अकाउंट। बोलो कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं? 4 अकाउंट। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 कैश अकाउंट, नंबर 4 राम लोन अकाउंट। कॉलम के बारे में आपको मैंने कल ही बता दिया था। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट 1 पेज लेना, अगले पेज पे कैपिटल अकाउंट आधा पेज लेना, उसके बाद में कैश अकाउंट आधा पेज, उसके नीचे
और तीसरे में से जाएगा राम फ्लोन अकाउंट 10-12 लाख, ज्यादा नहीं होना। अब जो प्रॉब्लम आपको दी बैलेंस शीट दिया, वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ये 4 अकाउंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट। इसको पहले नाम दिया पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का सबसे पहले पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। अब बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करते वक्त स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम करते वक्त स्टेप नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से ध्यान में रखना, ओपनिंग बैलेंस से ध्यान में रखना, पहला अकाउंट जोड़ दे, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ये 3 अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। अब एक बात ध्यान में रखना, लायबिलिटी साइड की जितनी भी एंट्रीज है वो जाएंगी क्रेडिट साइड में। क्यों? लायबिलिटी हैविंग द ओनली क्रेडिट बैलेंस। एसेट की एंट्री कहा जाएंगी डेबिट साइड में। क्यों? एसेट हैविंग द ओनली क्रेडिट बैलेंस। आया समझ में? बोल, लायबिलिटी साइड की एंट्री कहा जाएंगी क्रेडिट, एसेट की एंट्री कहा जाएंगी डेबिट। लगा तो एक काम करो, जो नोट्स है वहां लायबिलिटी के सामने पेंसिल से लिखो क्रेडिट, एसेट के सामने लिखो डेबिट। पेंसिल से, पेंसिल नहीं, बोल, लायबिलिटी की एंट्री कहा जाएगी क्रेडिट, एसेट की एंट्री कहा जाएगी डेबिट। पहली स्टेप ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 3 एंट्री देख, पॉम्पलेट में कैपिटल, कैपिटल कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। राम्स लोन ट्रांसफर टू राम्स लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। बोल, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, राम्स लोन ट्रांसफर टू राम्स लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी की एंट्री कहा जाएंगी क्रेडिट में, इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया, 30,000, 20,000, 30,000, 20,000। उसके बाद में राम्स लोन जाएगा राम्स लोन अकाउंट में, लायबिलिटी साइड एंट्री कहा जाएगी क्रेडिट में, राम्स लोन अकाउंट की क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस कितना, 5,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपने बराबर लिखना, जहां मैंने जैसा मैंने वहां लिख के दिया वैसे। कैश ट्रांसफर देखो, पॉम्पलेट में देखो, कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में, कैश अकाउंट, एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में, बराबर है। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में। तो कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस, एसेट की एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस। चलिए ये हो गई स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में स्टेप नंबर 2 है इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां इंटरनल लायबिलिटी,
इंटरनल लायबिलिटी में 4 एंट्री आएंगी। एक पार्टनर्स कैपिटल, एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। अब इसमें क्या पार्टनर कैपिटल हो गया, क्योंकि वो कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में चलेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तो लायबिलिटी में रहेगा, एक तो एसेट में रहेगा, दोनों तरफ नहीं रहेगा। देख प्रॉब्लम में देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पर दिया है? एसेट में दिया, लायबिलिटी नहीं। म्हणजे ये प्रॉब्लम में इंटर हुई है एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स। अब देखो रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कहां जाएगा? रिजर्व फंड एनी रिजर्व एनी फंड इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिजर्व फंड, अभी 3000 रुपए आपको दोनों पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका रेशियो को 3:2, 3:2, 3:5, 3/5, 2/5 मालूम है? 3/5 का मतलब 6/10 और 4/10। अब देखो 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 3000 का 1 जीरो कैंसल। कैलकुलेशन 37 का 1800, 4 12, 1200, 1800, 1200। अब देखो एसेट में दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट को। एसेट साइड की एंट्री कहां जाती है? डेबिट साइड में। इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट है 4000। ये 4000 रुपए दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4000 मल्टीप्लाई रेशियो 6/10, 4/10। 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 10 पे का 1 जीरो कैंसल, 4000 का 1 जीरो कैंसल, 7 24, 2400, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 1600, 2400, 1600, 2400, 1600, 4000, 1800, 1200, 3000। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अब तीसरी स्टेप, बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्रीज बची है सबके सब एंट्री ट्रांसफर होंगी अब ये रियलाइजेशन अकाउंट को। बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्रीज बची है सबके सब एंट्री ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन। देखो लायबिलिटी में क्या बचा? 2 एंट्री बचा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बोल बैलेंस शीट के लायबिलिटी की बची हुई सब रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज, स्टेप नंबर 3, रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितनी एंट्री बची? 2 एंट्री बची। और एक बात ध्यान में रखो, बैलेंस शीट के एसेट में देख आरडीडी को साइन माइनस है, कोई भी एंट्री को साइन माइनस है तो वो एंट्री कौन सी साइड की है? अपोजिट साइड की है। मतलब आरडीडी को साइन माइनस है, इसका मतलब आरडीडी कौन सी साइड की एंट्री है? लायबिलिटी की एंट्री है। तो लायबिलिटी में एंट्री कितनी हो गई? 3। कौन कौन थी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आरडीडी। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहां जाएंगी? क्रेडिट में, इसलिए रेशन अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स 16000,
बीस पेबल 6,000, बाद में RDD 2,000। अब एसेट में देखो क्या क्या बचा। एसेट में बची 4 एंट्री। कौन कौन थी? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। एसेट की एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। रेशन अकाउंट की डेबिट में। डेटर्स, कितना है? ओरिजिनल अमाउंट 22,000। ध्यान रखना 22,000 उसकी ओरिजिनल अमाउंट लेना डेटर्स की। उसके बाद में स्टॉक 18,000। फर्नीचर 22,000। मशीनरी 10,000। हो गया। ये हो गया पूरे बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम। ये बैलेंस शीट की सबके सब एंट्री जहां जहां जाती उसको वहां ट्रांसफर कर दिया। अब कॉम्प्लीट पे से देखेंगे, अब एक बार चेक करके दूंगा। कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। रिजर्व ऑफ फंड इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वही नाम से रिजर्व ऑफ फंड अकाउंट। राम्स लोन ट्रांसफर टू राम्स लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स एंड बेस पेबल बची हुई एंट्री कहा जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। आरडीडी को साइन माइनस इससे वो एंट्री जाएगी लायबिलिटी साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेटा स्टॉक फर्नीचर मशीनरी remaining all the asset transfer to the realization account, cash transfer to the cash account by the name of opening balance। अब एक पूरी बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम समझ में आएगा? बोलो। इसका पार्ट 1। बस ये पार्ट किसको भी करते रहना चाहिए, ये फुकड़ के हराम के मार्क है। प्रॉब्लम दिए हुआ है, हर एंट्री 4 अकाउंट में तेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पार्ट 1। अब पार्ट 2 को शुरुआत करता हूं। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए कल मैंने आपको बताई थी वो 6 पॉइंट आपको दिमाग में याद चाहिए। कौन से 6 पॉइंट? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, any partner took over any asset his capital
डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एनी लायबिलिटी, टू ओवर बाय पार्टनर, his capital increase, capital increase, capital account credit, कोई भी एसेट अगर दिया होगा तो एसेट से क्या होगा, कैश कम्स इन, और कोई भी लायबिलिटी अगर आपको दिया होगा तो लायबिलिटी का क्या करेगा, तो पेमेंट, और पेमेंट करने से क्या होगा, कैश गोज आउट। ये 6 पॉइंट याद रहेंगे। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एसेट अगर है तो एसेट से कैश कम्स इन होंगी, लायबिलिटी लायबिलिटी का पेमेंट ही करना पड़ेगा, कैश गोज आउट। ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बराबर। बोल, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कोई भी एसेट अगर तेरे को दिया हो तो एसेट से क्या होता है, कैश कम्स इन होती। कोई भी लायबिलिटी तो लायबिलिटी का तेरे को क्या करना है, सिर्फ पेमेंट ही करना है। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि लिखने को जगह। अब ध्यान दो, पहली एडजस्टमेंट। अब एक बात ध्यान रखना, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त एक ही बात ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कहां पे होता, रियलाइजेशन अकाउंट में होता। कोई भी एडजस्टमेंट रहो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। इसका मतलब एक तो एडजस्टमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पत्थर के लगे कौन सी बात ध्यान में रखेगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। सेकंड इफेक्ट वाला मैंने कौन सा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कैसा बात है, पहले द एसेट रियलाइज्ड एज अंडर, इसका अर्थ स्टॉक बेच के 15,000 रुपए मिले, फर्नीचर बेच के 20,000 रुपए मिले, मशीनरी से 9,000 रुपए मिले, डेटर से 18,000 रुपए वसूल हुए। एसेट से क्या होता, एसेट है, एसेट से क्या होता, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या हुई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मैंने क्या बोला आपको, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कहां पे होता, रियलाइजेशन अकाउंट पे कहां पे होता, रियलाइजेशन अकाउंट पे ही होता है। बोल, एसेट दे दिए, एसेट से क्या होता, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब एंट्री करना है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, बराबर है। अब कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। लिखते वक्त रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखना पहले कैश अकाउंट, ED1, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 9,000,
डेटर्स 18,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 9,000, डेटर्स 18,000। इसकी टोटल मार्केट 0 0 0 9 और 8 17 17 22 2 2 9 2 4 पता नहीं 62,000 हो गया। रजिस्टर अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट के डेबिट में नाम क्या था? अपोजिट पार्टी का, तो कैश अकाउंट के डेबिट में नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। डायरेक्ट अमाउंट 62,000 62,000 81। 2 नंबर के एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को 15,000 का पेमेंट किया, बराबर है। क्रेडिटर्स वेयर पेड 15,000, क्रेडिटर्स को 15,000 का पेमेंट किया। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैंने पहले बोला एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट कहां पे होता? रियलाइजेशन अकाउंट पे होता। बोल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट 82, कितना गया पेमेंट? 15,000 का। ये 15,000 रुपए, हाँ, ब्रैकेट में पेमेंट किसको किया? क्रेडिटर को, इसलिए ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 82। तीन नंबर के एडजस्टमेंट, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का 1,000 का पेमेंट किया। ख्याल रखना, कोई भी एक्सपेंसेस लो उसका क्या करना है? तेरे को पेमेंट ही करना है। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का क्या करेगा? पेमेंट। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट 83 1,000। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस कैश अकाउंट क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट 1,083 हो गया। 4 नंबर के एडजस्टमेंट, भरत एग्रीड टू पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का पेमेंट कौन करेगा? भरत। भरत बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा। भरत एग्री किया कि वो बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा। बोल, बिल्स पेबल लायबिलिटी है क्या सेट है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है? भरत। भरत कौन है? पार्टनर। इसका मतलब लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर रहा है। देख,
एनी लायबिलिटी टू और बाय द पार्टनर, ये एंट्री है वो। एनी लायबिलिटी टू और बाय पार्टनर क्या एंट्री है? कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता, लायबिलिटी टू और बाय द पार्टनर से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट का सेकंड इवेंट कहां पे होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका? भरत का, इसलिए भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में भरत कैपिटल अकाउंट। पेमेंट का 20 पेपर का 20 पेपर। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट। भरत लिमिटेड के थे, भरत के कॉलम में 6000, राम के कॉलम में डैश ईडी को अब ये हो गई तुम्हारी 4 एंट्री कंप्लीट। एडजस्टमेंट देखो फिर से एक बार, पहले एडजस्टमेंट है एसेट। एसेट से क्या होता है? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि एडजस्टमेंट का सेकंड डेबिट कहां पे होता? रियलाइजेशन अकाउंट पे होता। एंट्री नंबर 2 एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स वेयर पेड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट ही करना है। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 3 डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का क्या करेगा? तू पेमेंट ही करेगा। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भरत एग्रीड टू पे 20 पेबल, 20 पेबल का पेमेंट भरत ने किया। भरत कौन है? पार्टनर है। 20 पेबल कौन है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है? भरत। इसका मतलब अपनी एंट्री, एनी लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। एखादे पार्टनर ने एखादे लायबिलिटी का पेमेंट किया तो उसका कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रौनक अब इतना होने के बाद में कंपल्सरी एडजस्टमेंट, कौन सी एडजस्टमेंट? कंपल्सरी एडजस्टमेंट। कंपल्सरी एडजस्टमेंट में पहली एंट्री पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। कंपल्सरी एडजस्टमेंट को 2 बदल में रखना है। एक कौन सी? पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन और एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट। पार्टनर लोन का पेमेंट अगर नहीं हुआ होगा तो तुमको पेमेंट करना है कंपल्सरी,
और एक्सटर्नल एसआरडी एक्सटर्नल का पेमेंट अगर किए बाद नहीं हो तो तेरे को पेमेंट करना। देख प्रॉब्लम में राम्स लोन देख एडजस्टमेंट में राम्स के लोन का पेमेंट हुआ क्या नहीं, तो ये प्रॉब्लम में पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन ये कंपल्सरी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद में एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई है क्रेडिटर्स और बीस पेबल, ये दोनों का पेमेंट हुआ है क्या हो, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ 2 नंबर के एडजस्टमेंट में और 20 पेपर का पेमेंट हुआ 4 नंबर के एडजस्टमेंट में। इसका मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट ये प्रॉब्लम में नहीं है, ये प्रॉब्लम में एक ही कंपल्सरी एडजस्टमेंट है पेमेंट्स ऑफ पार्टनर को। अब ध्यान में रखना पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन का सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं होता। ये कंपल्सरी एडजस्टमेंट जो है कौन सी पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, इसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं होता। क्यों कि ये अकाउंट अपने सेपरेटली ओपन किया। अब एंट्री क्या होगी देखो, राम से लोन लिया था 5 का पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद में व्हाट अपन कैश कमिश्नर गोज आउट कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो राम लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, राम लोन अकाउंट क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट ऐसे पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, इसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे होता नहीं। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, लोन अकाउंट की डेबिट में कैश अकाउंट, राम से लोन लिया था 5,000 का पेमेंट करेंगे 5,000 का ही, इसको कंपल्सरी एडजस्टमेंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट के क्रेडिट में राम्स लोन अकाउंट 5,000, ये हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। अब बाकी सब अकाउंट क्लोज कैसा करना नेक्स्ट वीडियो।